नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज देखने वाला है चतुर्थ श्रेणी जो 21 सितंबर को सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उसको देखने वाले हैं। उसकी जो है ना उसके आंसर की आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस सरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एफ बराबर आर अपन टू। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर में नेशनल चैंपियनशिप 2025 जीती थी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। अगला प्रश्न है, 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के अतिथि कौन थे? तो प्रभाव सुबियांटो थे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जैविक अनुसंधान करने के लिए शुभांशु शुक्ला सहित अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में जून 2025 में लॉन्च करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सिमो 4। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर में किस स्वदेशी इस मिसाइल प्रणाली ने शानदार प्रदर्शन किया था? तो जो है आकाश ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, शिरुई लिली महोत्सव 2025 किस भारतीय राज्य में मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। सातवां प्रश्न है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं को रोजगार संसाधन उपलब्ध कराने के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। आठवां प्रश्न है, जून 2025 में राजस्थान की निम्न में से किस आर्द्रभूमि को रामसर साइट में घोषित किया गया है? तो हो जाएगा मैनार देवर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील रखा गया है? तो फोई सागर झील को। अगला प्रश्न है 10वां, राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय सहकार मसाला 2025 आयोजित किया गया? तो जयपुर में आयोजित किया गया। 11वां प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र राजस्थान के दक्षिण पूर्वी मैदान हाड़ौती पठार से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा 12। 12वां प्रश्न है, राजस्थान की रेगिस्तानी मिट्टी में कौन सा तत्व उच्च मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है दोस्तों। 13वां प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत शहरी जनसंख्या के मुकाबले अधिक था? तो इसका आंसर होगा डूंगरपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के गर्मियों में के दौरान चलने वाली गर्म शुष्क और धूल भरी हवाओं के लिए निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो लू का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर वो लू होगा। अगला प्रश्न है, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान किस क्षेत्र में है? तो भरतपुर में है, आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा क्षेत्र राजस्थान में टोडगर रावली वन्यजीव अभियान के संबंधित नहीं है? तो झुंझुनू संबंधित नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन राजसमंद, पाली, अजमेर संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो जयसमंद झील है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्न से कौन सा अनुच्छेद भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता और कानूनों के तहत समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य मंत्रियों के वेतन और भत्ते का कानूनी तौर पर निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य विधानमंडल। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों के जिलों में निचली अदालतों की स्थिति अधीक्षण में कार्य करती है? तो उच्च न्यायालय के अधीक्षण में कार्य करती है। 21वां प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा। 22वां प्रश्न है, राजस्थान के अंतर्गत रक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो बाबूलाल खराड़ी है। 23वां प्रश्न है, राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? तो उच्च विधानसभा के उपाध्यक्ष को। 24वां प्रश्न, वह महत्वपूर्ण शासक कौन थे जिसे चित्तौड़गढ़ में गोहिल राजवंश की पुनः स्थापना का श्रेय दिया गया? तो राणा हम्मीर को। 25वां प्रश्न है, 1857 में नसीराबाद छावनी के ने कुछ तारीख विद्रोह किया था? 28 मई को विद्रोह किया गया। 26वां प्रश्न है, 30 मार्च 1949 को गठित वृहद राजस्थान के प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो हीरालाल शास्त्री ने किया था। 27वां प्रश्न है, राजस्थान के वह प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्होंने लीलन टास कविता लिखी थी? तो कन्हैयालाल सेठिया ने। 28वां प्रश्न है, कौन सी स्वनिर्मित मिश्रण प्रसिद्ध साहित्यिक करती है? तो वंश भास्कर है। 29वां प्रश्न, राजस्थानी उपन्यास दोरारी के लेखक का नाम बताइए? तो श्रीनाथ नथमान जोशी है। अगला प्रश्न है 30 नंबर का, यदि किसी राशि पर 7% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 15,729 रुपये है तो राशि क्या होगी?
इसका आंसर होगा 2,10,000 रुपये। 31वां प्रश्न है, विनय ने कुल 25,000 रुपये की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज पर और शेष भाग चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक दर है और 2 वर्ष के अंत में कुल 5,150 ब्याज मिला तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि बतानी है। तो इसका आंसर होगा 15,000 रुपये। 32वां प्रश्न है, A/B बराबर 2/3 बराबर B/C बराबर 2/5 और A/D बराबर 1/CD है, तो इसका आंसर 15/8 हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, कविता की आयु 40 वर्ष है और शैलजा की आयु 48 वर्ष है, तो कितने वर्ष बाद उनकी आयु 6/7 होगा? तो 8 वर्ष बाद। 34वां प्रश्न है, P, Q और R के समान निवेश के साथ साझेदारी की 3 महीने बाद P ने अपने निवेश की 20% राशि निकाल ली, Q ने अपने निवेश की 50% राशि का निवेश किया, तो वर्ष के अंत में लाभांश के अनुपात ज्ञात करें। तो 34:55:40 हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, X और Y किसी काम को 6 दिन और 8 दिन में करते हैं, तो Z की सहायता से वह इस काम को 3 दिन में कर सकते हैं, तो Z अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है? सही उत्तर होगा 25। अगला प्रश्न है, पाइपें P और Q और R एक टंकी को क्रमशः 28 मिनट, 30, 35 मिनट, 42 मिनट में भर सकते हैं, तो इन सभी पाइपों को एक साथ खोला गया। गलती से निकासी पाइप की P और Q R खोल दी गई। यदि इससे टंकी 12 मिनट में भर सकी तो कितने मिनट में निकासी पाइप पूरी भर गई? तो 210 मिनट में। एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति आवर की गति से यात्रा करते हुए अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पहुंचता है। एक दिन वह अपनी यात्रा का केवल आधा भाग ही 5/8 समय में तय कर सका। क्षेत्र यात्रा में उसकी गति क्या होने से जिससे वह गंतव्य, तो इसका आंसर होगा 60। अगला प्रश्न है 38वां, 2004 एक वर्ष में 2024 में 5 कंपनियां JK, LM और N द्वारा उत्पादित घड़ियों की संख्या बतानी है। इसका आंसर होगा B 506/669। 39वां प्रश्न, राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध संतों का जीवन चरित्र इस प्रकार जाना जाता है, तो पर्ची में। 40वां प्रश्न है, कन्हैयालाल ख्याल में कहान में मुख्य पात्र क्या कहलाता है? तो मेडिया कहलाता है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की पारंपरिक टोपी क्या कहा जाता है? तो राफा, साफा या पगड़ी कहा जाता है। 42वां प्रश्न है, राजस्थानी संगीत में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला कौन सा वाद्य सुशील वाद्य है? तो पुंगी वाद्य है। अगला प्रश्न है, लोक देवता में किसकी पूजा मुसलमान रामशाह पीर के रूप में करते हैं? तो रामदेव जी। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में कजली तीज महोत्सव विशेष रूप से भव्यता के साथ मनाया जाता है? तो बूंदी में। 45वां प्रश्न, उस्ता कला किस शहर की सांस्कृतिक विरासत का प्रमुख हिस्सा है? तो बीकानेर। अगला प्रश्न है, कौन राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग में प्रधान वर्तमान कैबिनेट मंत्री? तो अविनाश गहलोत है। 47वां प्रश्न है, निकाय राजस्थान में RTI अधिनियम 2005 संबंधित मामलों के 3 अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है? तो राजस्थान सूचना राज्य आयोग। 48वां प्रश्न है, कौन सी धातु केरोसिन में तेल में रखी जाती है? तो सोडियम। 49 प्रश्न है, एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्रमशः आमाशय और अग्नाशय द्वारा। 50वां प्रश्न है, द्विगुणित मानव कोशिका में गुणसूत्र कितने जोड़े हैं? 23 जोड़ी। 51वां प्रश्न है, मिलाने वाला है, तो A का सेकंड तपेदिक का बैक्टीरिया जीवाणु, खसरा का हो जाएगा वायरस, B का थर्ड मलेरिया का हो जाएगा प्रोटोजोआ, C का 4 और दांत धोएंगे का हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, नारायणगढ़ किले का मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? तो ताड़ी द्वार है। 53वां प्रश्न है, राजस्थान में गागरोन किले का निर्माण किसने किया था? तो बिजल देव सिंह ने किया था। 56वां प्रश्न है, राजस्थान के करौली क्षेत्र में कैला देवी भक्त द्वारा गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? लांगुरिया गीत कहते हैं। अगला प्रश्न है, वारवा नृत्य राजस्थान के सिरोही क्षेत्र में किस नृत्य द्वारा प्रसिद्ध नृत्य? तो ग्रास्य नृत्य द्वारा। ऑप्शन C सही होगा। अगला प्रश्न है, 56वां, कौन सा दौसा, लालसोट और सवाई माधोपुर क्षेत्र का लोक नाट्य है? तो हेला ख्याल। 57वां प्रश्न है, लोक नाट्य महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल के दौरान जयपुर में उत्पन्न हुआ था? तो तमाशा। 58वां प्रश्न है, कौन सी प्रसिद्ध हवेली जैसलमेर में स्थित है? तो पटवा की हवेली।
60वां प्रश्न है, भारत के संविधान की सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। 60 नंबर का प्रश्न है, भारत में राज्यों के राज्यपाल के पद के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा राज्यपाल संसद के सभी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य नहीं होंगे। 61वां प्रश्न है, क्या करना है? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है। तो ही वॉज पासिंग द बॉल, इसका जगह द बॉल वॉज बीइंग पास्ड बाय हिम। 62वां प्रश्न है, यहाँ पे भी डायरेक्ट टू इंडायरेक्ट बताना है। शी सेड टू मी ही हैज़ सबमिटेड, तो यहाँ पे है सेड टू मी की जगह टोल्ड लग जाएगा शी टोल्ड मी दैट ही हैड सबमिटेड द रिपोर्ट। 63वां प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पे नेगेटिव बनाना है, असर्टिव सेंटेंस टू नेगेटिव करना है। तो लोकेश हैज़ मोर वेल्थ देन कॉमन सेंस, तो इसका आंसर होगा सी लोकेश नाइदर हैज़ वेल्थ बट हैज़ कॉमन सेंस। 64 प्रश्न है, इंट्रोगेटिव टू असर्टिव सेंटेंस बनाता है। हु डज नॉट लाइक टू बी पैम्पर्ड, तो इसका आंसर होगा एवरीबडी लाइक्स टू बी पैम्पर्ड। 65वां प्रश्न है, इट इज सेड दैट वी हैव लॉस्ट द मैच टुडे, तो इसका आंसर होगा सी अलास वी हैव लॉस्ट द मैच टुडे। अगला आंसर है, नो सूनर आई सॉ द बियर देन आई रन अवे, तो इसका आंसर होगा नो सूनर आई हैड सीन। 67वां प्रश्न है, इसका आंसर होगा इट टुक आनंद 7 years, तो इसका लगेगा एकम्प्लिश दिस टास्क। 68वां प्रश्न है, किसान गिरदावरी मोबाइल एप्लीकेशन का क्या उपयोग है? तो किसान अपनी फसल की जानकारी स्वयं पर्ची कर सकते हैं, इसका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो एडोब फोटोशॉप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। अगला प्रश्न है, मार्कर से प्रोवाइडर में चयनित टेक्स्ट को हटाने के लिए एक प्रयुक्त कीबोर्ड शॉर्टकट ये है, तो Ctrl+X है। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में पाई चार्ट और बार ग्राफ टैब के अंतर्गत पाए जाते हैं, तो इंसर्ट पाया जाता है। 72वां प्रश्न है, वेब पेज इमेज वीडियो आदि का संग्रह है, तो एक URL सापेक्ष, तो इसका आंसर होगा वेबसाइट। ईमेल पते का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, तो प्राप्तकर्ता का नाम नहीं होता है। अगला प्रश्न है, 5/6, 2/9 और 4/27 में पूर्णतः विभाज्य छोटी सी छोटी विभिन्न ज्ञात करनी है, तो 20/3 होगा इसका आंसर होगा। 75वां प्रश्न है, किसी परीक्षा में एक कक्षा में 60 विद्यार्थी के अंक का औसत 43 है और उत्तीर्ण विद्यार्थियों के अंकों का औसत 52 है, तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के अंकों का औसत 16 है, तो कक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा? तो 25 होगा। 76वां प्रश्न है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 2016 में बेची 2016 रुपये में बेची, तो उससे 12% का लाभ हुआ और 20% लाभ प्राप्त करने से उस वस्तु को कितने बेचनी चाहिए? तो 2160 में बेचनी चाहिए। अगला प्रश्न है, एक विक्रेता ने 2 पुरानी बाइकें प्रत्येक 18,000 में बेची। एक बाइक पर उसे 20% का लाभ हुआ, तो दूसरी बाइक पर 10% की हानि हो गई, तो संपूर्ण लेनदेन में उसे कितना लाभ बोला है? तो लाभ हुआ 2 सही 6/7%। अगला प्रश्न है 78, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत क्या है? तो 44% होगा। 79 प्रश्न है, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष में 13,080 और 8 वर्ष में 16,023 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? तो 12% होगी। अगला प्रश्न है, शब्द व्यक्तिवाचक संख्या का उदाहरण नहीं है, तो पहाड़। कैसे प्रश्न, यह बिल्ली काली है, तो क्या है? तो गुणवाचक विशेषण है। 82वां प्रश्न, संबंधवाचक सर्वनाम क्या प्रयोग होता है? जो होता है जो होता है संबंधवाचक है। 83वां प्रश्न है, 83 राधित शाम रो चुका वाक्य में किस वक्त संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है? अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द बताना है, तो यहाँ पे बी और डी तत्सम शब्द हैं। बी कौन सा है? उष्ट, तो डी है मयूर। कथन दिए गए हिंदी शब्द और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, तद्भव कहलाते हैं। विदेशी भाषा में हिंदी भाषा में आए शब्द को तद्भव कहते हैं। तो कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। कथन 1 सही है, ठीक है। देशी शब्द है, तो लोटा जो है देशी शब्द है। अगला प्रश्न है, अक्कल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का अर्थ है बत्ती भ्रष्ट होना।
अगला प्रश्न है कम गुणी होकर भी गुणी का दिखावा तो तोता चना बाजी घना। अगला प्रश्न है 39 नैन का सन्निवेशित क्या होगा तो ने धन अन सही होगा। 90 प्रश्न क्या होगा इसका आंसर प्रत्युपकार में उपसर्ग प्रति होता है। 91 परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना तो झालावाड़ से। अगला प्रश्न 2024 में मानसून सीजन किस महीने में राजस्थान दीर्घावधि औसत LPA वर्षा का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया था तो अगस्त में। अगला प्रश्न है राजस्थान में हमजा खेरी बांध किस नदी पर तो सिवनी पर। कौन सा बांध राजस्थान के उद्देश्य क्षेत्र में नहीं है तो मानसी बांध नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या का दूसरा सबसे अधिक तो भरतपुर में। बनास नदी कंबल नदी के किसके निकट नामक स्थान से निकलती है तो भैरव का मठ से। अगला प्रश्न है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है जैसे कि NHAI द्वारा 31/12/2024 की स्थिति में जारी की भारत के सड़क नेटवर्क केंद्र शासित प्रदेश में निर्माण किया तो 168A में। 98 प्रश्न कोटा बाईपास चंबल नदी पर बना केबल स्टेट ब्रिज निम्न में से किस राष्ट्रीय कॉरिडोर गलियारे का हिस्सा है तो पूर्व पश्चिम का हिस्सा है। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का नेतृत्व कौन करता है तो प्रधानमंत्री करता है। जलवायु परिवर्तन में स्वच्छ विकास तंत्र CDM प्रकोष्ठ स्थापना की की गई। इसका आंसर होगा B राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। 101 प्रश्न है कि ही अर्न 70,000 रुपीज़ तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है डू यू हैव फूड लेफ्ट तो डू यू हैव एनी फूड लेफ्ट हो जाएगा। 103 नंबर का प्रश्न है इसका होगा D। प्रश्न नंबर 104 क्या कह रहा है यहाँ पे फंक्शन बताना है तो इसका आंसर D होगा दे विल कम वुड नॉट दे। 105 नंबर इस कक्षा में तन्या दूसरों से ज़्यादा समनिष्ठ है तो इसका इंग्लिश क्या होगा तन्या इज़ मोर पंक्चुअल देन अदर इन द क्लास। 106 नंबर का प्रश्न है शी लिसन टू माई एडवाइस तो उसने मेरी सलाह ध्यानपूर्वक सुनी। अगला प्रश्न है कि टेक्निकल टर्म टू डॉक्यूमेंट फिच डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं जिन्हें तो बोनाफाइड यानी प्रमाणिक कहते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे करीब है तो तनोट जो है दृश्य कनक। अगला प्रश्न है कौन सा क्षेत्र हरियाणा में अपनी सीमा साझा नहीं करता है तो दूसरा नहीं करता है। अगला प्रश्न 2011 के अनुसार शहरी जनसंख्या कुल कितना प्रतिशत थी तो 25% थी। जहरीला कौन सा प्रत्यय होगा ईला प्रत्यय होगा। आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो चपला नहीं है। अगला प्रश्न है पक्षपात शब्द में विलोम होगा तो निष्पक्ष होगा। 114 नंबर का प्रश्न है जो बहुत जानता है तो उसका क्या होगा बहुज्ञ होगा। शुद्ध शब्द बताना है अपन 115 प्रश्न में तो चारित्रिक शुद्ध शब्द होगा। प्रश्न नंबर 116 का शुद्ध वाक्य बताना है तो मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ यह सही होगा। अगला प्रश्न प्रज्ञा ने पाठ पढ़ा होगा तो इसका किस काल से संबंधित तो संदिग्ध बोध काल से संबंधित है। 118 नंबर का प्रश्न है रमेश ने अपने भाई के द्वारा आपाक खोया हुआ बैग भिजवा दिया गया है अपने आभार प्रकट करते हुए रमेश को पत्र लिखा यह पत्र किस शैली का प्रकार है तो अनौपचारिक पत्र होगा। 119 नंबर का प्रश्न है भारत सरकार ने दिल्ली के शिक्षा विभाग को 15 दिन पहले पत्र भेजा था जिसका उत्तर प्राप्त न होने पर उन्हें रिमाइंडर भेजा गया। रिमाइंडर के लिए कौन सा शब्द था अनुस्मारक शब्द प्रयुक्त होगा। अगला प्रश्न है फिलिंग द ब्लैंक्स द फॉलोइंग सेंटेंस द मोस्ट अप्रोप्रिएट तो होगा हैड बीन प्लेइंग होगा। ठीक है इसका आंसर सही होगा। तो दोस्तों लगभग 19 मिनट में हमने पूरे 120 प्रश्न आपके सामने आंसर की रखी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।